गुड इवनिंग। चलिए आज हम पढ़ते हैं WH वर्ड का यूज़ कैसे करेंगे, ठीक है। तो इसके पहले आपने पढ़ा, अगर कोई आप काम कर रहे हो क्वेश्चन पूछना है तो आप कैसे पूछोगे, आर यू लगा के। ज़्यादातर क्वेश्चंस जब एक्शन यानी कंटिन्यू रहता है, जब आपका कार्य जारी होता है तो आप कौन सा फॉर्म यूज करते हो, फोर्थ फॉर्म यूज करते हो ना, फोर्थ फॉर्म यूज करते हो। सपोज डैट आपको मुझसे कोई काम ऐसा पूछना है कि जो मैं कर रहा हूँ, ठीक है। मान लीजिए मैं खड़ा हूँ, खड़ा होने का काम तो जारी है, तो खड़ा होने की इंग्लिश क्या होगी, क्या होगी, स्टैंड में अगर आएंगे जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, क्या होगा, स्टैंडिंग ना। अब आपको मुझसे पूछना हुआ सर आप खड़े हो क्या बोलोगे, क्या बोलोगे, फिर से बोलिए, आर यू स्टैंडिंग। अब मैं कहूँगा हाँ मैं खड़ा हूँ, आई एम स्टैंडिंग। अगर नहीं खड़ा हूँ तो अब बात आती है रीज़न की। आप पूछोगे भैया हाँ मैं खड़ा हूँ, नहीं खड़ा हूँ, दूसरी बात उठती है आप कहाँ खड़े हो, आप कब खड़े हो, आप कैसे खड़े हो ना। तो आप क्या करोगे, ये जो आर यू स्टैंडिंग मैंने पूछा, मेरी बात को ध्यान से सुनना है। मैंने कहा कि आर यू स्टैंडिंग, तो आपने कहा कि हाँ यस आई एम स्टैंडिंग, नो आई एम नॉट स्टैंडिंग। अब दूसरे में क्या करना है, अगर आप रीज़न जानना चाहते हो, कहाँ खड़े हो, क्यों खड़े हो, कब खड़े हो, तो कहाँ की इंग्लिश आपको पता है क्या होता है, कहाँ को क्या बोलते हैं, वेयर, और कब को क्या बोलते हैं, व्हेन, और क्यों को क्या बोलते हैं, वाई, ठीक है। आपको कहना वेयर आर यू, आगे जोड़ दीजिए स्टैंडिंग ना। आप कहाँ खड़े हो कैसे बोलोगे, वाई यू स्टैंडिंग ना। अब आपको यहाँ बोलेंगे वेयर आर यू, कुछ लोग कहते हैं वेयर आर यू, तो वेयर नहीं बोलना है, एग्जैक्टली क्या बोलना आपको, वेयर आर यू, वेयर ना। आर को क्या करना है, निकालना तो है, बाहर नहीं आना यार ना, आर बाहर नहीं आएगा, आर विल नॉट जस्ट कम आउट ऑफ योर टंग, आर को अंदर ही लेना है, यू हैव टू कीप इट इन साइड, ठीक है। अब आपको वेयर आर यू, आर को देखिए यहाँ भी ये भी आर खा लेना है और ये भी आर खा लेना, दोनों आर के लिए भूखे रहो आप। वेयर आर यू ना, वेयर आर यू स्टैंडिंग ना। अब आप कब खड़े हो, When are you standing, कब खड़े हो, When are you standing ना। आप क्यों खड़े हो, Why are you standing ना, ठीक है। आप कब खड़े हो, अब इसका आंसर क्या आएगा, मैं खड़ा हूँ इसलिए। जैसे आप कहा जाए कि आप कहाँ खड़े हो, तो आंसर क्या आएगा, आप कहोगे मैं बस स्टेशन पे खड़ा हूँ, मैं पुल पे खड़ा हूँ, मैं दुकान पे खड़ा हूँ, और कहाँ खड़े हो, स्पेशली वाई स्टैंडिंग। तो आप स्टैंडिंग के बाद जब आंसर दोगे तो ऐड लगा के उस प्लेस का नाम ले लो। यहाँ पर आंसर देते समय मैं कहूँ कि आयान वेयर आर यू स्टैंडिंग, और सपोज डैट आयान खड़े हैं रेलवे स्टेशन पे, तो सर कहेंगे सर आई एम स्टैंडिंग एट रेलवे स्टेशन ना। वेयर आर यू स्टैंडिंग, वेयर आर यू स्टैंडिंग, वेरी गुड ना। अब दूसरा आता है वेन से। अगर ये देखिए वेयर से अगर कोई प्रश्न करे तो जवाब में किसी स्थान का नाम आता है, ध्यान से सुनिएगा। When you are asked any question by using where, then answer will come out a place, कोई प्लेस आएगा, ठीक है, एक कोई स्थान आएगा, समझ में आया। जब कभी कोई वेयर से क्वेश्चन करता है तो आंसर में किसी स्थान का नाम बोलना है, प्लेस का नाम, नेम ऑफ द प्लेस दैट यू हैव टू स्पीक। इसी तरह से मैं कहूँ आप कहाँ जा रहे हो, वेयर आर यू गोइंग। आप जा रहे हो किसी जगह पर जाओगे, जगह का मतलब स्कूल जाओगे, टेम्पल जाओगे, घर पे जाओगे ना, तो आंसर कैसे दोगे, आई एम गोइंग टू स्कूल। वेयर आर यू गोइंग, अगर मंदिर जा रहे हो तो क्या बोलोगे, घर जा रहे हो तो क्या बोलोगे, आई एम गोइंग होम, ठीक है। इस तरह से यू विल स्पीक प्रॉपर्ली। और दूसरी बात आती है, दूसरी जो बातें आती हैं व्हेन का यूज़ आता है। व्हेन से जब क्वेश्चन करा जाता है तो व्हेन हमेशा टाइम को बताता है, क्या बताता है, व्हेन क्या बताता है, टाइम। जब कभी भी कोई व्हेन से क्वेश्चन पूछे तो बताएगा कि कौन सा समय, टाइम क्या है ना। जैसे मैं कहूँ कि आप कब खड़े हो भैया, कब खड़े हो, या कब से खड़े हो, ठीक है, कब से खड़े हो। अब इसमें एक वर्ड आ रहा है, से, आ रहा है कि नहीं, कब से वर्ड आ रहा है ना, कीप इट ऑफ प्लीज। कब से, कब से की मीनिंग क्या होगी, अब देखिए व्हेन आ गया, अब इसकी मीनिंग निकालो। व्हेन आर यू स्टैंडिंग आ रहा है, लेकिन इसमें आप कब खड़े हो,
लेकिन होना क्या चाहिए, आप कब से खड़े हो। तब से की इंग्लिश क्या होगी, से की इंग्लिश होती है फ्रॉम। तब आंसर कैसे पूछोगे, व्हेन आर यू स्टैंडिंग फ्रॉम ना, व्हेन आर यू स्टैंडिंग फ्रॉम, ठीक है या सॉरी, लेकिन यहाँ फ्रॉम नहीं होगा, फॉर होगा। हमेशा समय फॉर के लिए बताया जाता है, ठीक है। व्हेन आर यू स्टैंडिंग फॉर, ठीक है, व्हेन आर यू स्टैंडिंग फॉर, नॉट फ्रॉम। तो आप कहोगे, मान लीजिए मैं 2 घंटे से खड़ा हूँ, तो बोलोगे आई एम स्टैंडिंग फॉर 2 hours। मैं सुबह से खड़ा हूँ, आई एम स्टैंडिंग सिंस मॉर्निंग। अब यहाँ समझना है, से की इंग्लिश दो निकलेगी। व्हेन आर यू स्टैंडिंग फॉर, आप कब से खड़े हो, अगर आप सुबह से खड़े हो तो आई एम स्टैंडिंग सिंस मॉर्निंग, आई एम स्टैंडिंग फॉर 2 hours, ठीक है। आई एम ना, व्हेन आर यू वेटिंग फॉर, व्हेन आर यू वेटिंग फॉर, आई एम वेटिंग फॉर 3 hours ना, आई एम वेटिंग सिंस मॉर्निंग, मैं वेटिंग यू सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से आपका वेट कर रहा हूँ, वेटिंग यू सिंस मॉर्निंग। तीसरा आता है क्यों। क्यों का जवाब हमेशा बिकॉज से दिया। क्यों क्या बताता है, रीज़न बताता है। क्या बताएगा, क्यों हमेशा रीज़न का मतलब कारण बताता है, ठीक है। जब आप जवाब दोगे, जैसे मैं कहूँ आप क्यों खड़े हो, तो क्यों का मतलब ये वाई आर यू स्टैंडिंग ना, आप यहाँ क्यों बैठे हो, वाई आर यू सिटिंग हेयर ना, आप वहाँ क्यों जा रहे हो, वाई आर यू गोइंग देयर, आप किताबें क्यों पढ़ रहे हो, वाई आर यू स्टडिंग बुक्स। तो आंसर आएगा कि मैं बुक्स पढ़ रहा हूँ क्योंकि, ये तो आएगा, मैं बुक्स पढ़ रहा हूँ, मैं स्कूल जा रहा हूँ क्योंकि। तो आप यहाँ बोलोगे आई एम स्टैंडिंग। अब मैं कहूँ आप क्यों खड़े हो, वाई आर यू स्टैंडिंग, तो आप कहोगे आई एम स्टैंडिंग, उसके बाद आपको लगाना है बिकॉज, मैं खड़ा हूँ क्योंकि आई एम वेटिंग फॉर माई फ्रेंड, मैं फ्रेंड का वेट कर रहा हूँ, यही तो होगा। आई एम स्टैंडिंग हेयर बिकॉज आई एम वेटिंग फॉर माई फ्रेंड। और कुछ होगा, इज देयर एनीथिंग मोर, नथिंग इज मोर, ठीक है। अब ये तो रहा इसके लिए, ये तो रहा 3 चीज़ के लिए। लेकिन एक क्वेश्चन है, अगर क्वेश्चन आपका हु से पूछा जाता है तो क्या आएगा, कौन। हु के साथ हमेशा इज लगता है, हु कहीं भी रहे इज लगेगा, और इसके बाद एक्शन का फोर्थ फॉर्म लगेगा, ठीक है। हु के साथ हमेशा इज लगेगा, ठीक है। हु के साथ क्या लगेगा, इज लगेगा। हु के साथ क्या लगाओगे, इज लगाओगे। अब मैं कहूँ कि कौन पढ़ा रहा है, हु इज टीचिंग, कौन डिस्टर्ब कर रहा है, हु इज डिस्टर्बिंग, कौन पढ़ रहा है, हु इज रीडिंग, कौन खाना बना रहा है, हु इज कुकिंग फूड। आर यू गेटिंग ना, मतलब हु आर यू बोलता है ना, तो यहाँ आयु नहीं लग रहा है ना। आप से हु का यूज क्यों किया जाता है, पहले ये जान लीजिए। हु माने होता है कौन, जब कोई काम चल रहा है, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, अब आपको क्वेश्चन करना है कि कौन पढ़ा रहा है। अब हु आर यू नहीं पूछना आपको, आप कौन हो। हाँ, हु के साथ हमेशा अगर कोई एक्शन आ रहा है, यहाँ यू एक्शन थोड़ी है, यू तो कोई नेम है, प्रोनाउन है, सब नेम है ना, सब्जेक्ट है, तो यहाँ कोई सब्जेक्ट नहीं आ रहा, ठीक है। अब मैं कहूँ कि, अगर मैं कहूँ कि कौन पढ़ा रहा है, हु इज टीचिंग, कौन पढ़ा रहा है, कौन जा रहा है। हाँ, स्कूल में प्रोग्राम हो रहा है, प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कौन कर रहा है, हु इज पार्टिसिपेटिंग इन द प्रोग्राम ना। किताब कौन पढ़ रहा है, हु इज रीडिंग बुक, हु इज स्टडिंग बुक ना, ठीक है। मुझे कौन डिस्टर्ब कर रहा है, हु इज डिस्टर्बिंग यू। क्लास कौन डिस्टर्ब कर रहा है, हु इज डिस्टर्बिंग द क्लास ना। मुझे कौन टच कर रहा है, हु इज टचिंग मी, ठीक है। मुझे कौन मार रहा है, हु इज बीटिंग मी। खाना कौन बना रहा है, हु इज कुकिंग फूड। चाय कौन पी रहा है, हु इज टेकिंग टी। नाश्ता कौन कर रहा है, हु इज टेकिंग ब्रेकफास्ट। गाना कौन गा रहा है, हु इज सिंगिंग। क्लास चल रही है और कोई गुनगुना रहा है बढ़िया से, मैं कहूँगा हु इज सिंगिंग ना। अब गुनगुनाना को क्या बोलते हैं, ठीक है। एक होता है मक्खियों की तरह भनभनाना, जिसे मरमर बोलते हैं, मैं कहूँगा हु इज मरमरिंग। और कोई पक्षियों की तरह बोल रहे हैं, हाँ भनभनाना, मरमरिंग। पक्षियों की तरह क्या बोलेंगे, चर्पिंग, हु इज चर्पिंग ना। अब कोई, हाँ, अब कोई गायों की तरह चल रहा है तो मैं कहूँगा हु इज ग्रेजिंग। इस तरह से मैं अलग अलग शब्दों को बोल सकता हूँ, दैट वी कैन स्पीक ना। आर यू स्लीपिंग, आर यू लिसनिंग, हाँ, व्हाई आर यू लिसनिंग, because I want this time. Why are you listening? Okay. Are you sitting? Yes, I'm sitting. Where are you sitting? I'm sitting at chair. I'm sitting at
चेयर, इट्स ओके ना. व्हेन आर यू सिटिंग फॉर? आई एम सिटिंग फॉर 2 hours. Last, sir, I'm sitting for last 2 hours. सिंस लास्ट 2 hours. Since last. अगर लास्ट लगाएंगे तो सिंस लग जाएगा, फॉर लगाएंगे तो फॉर लगेगा. ठीक है, आई एम सिटिंग सिंस लास्ट 2 hours. ठीक है, वैसे तो आई हैव बीन बोल सकते हो, बट अभी आई एम सफिशिएंट. ठीक है, आई वाज समझ में इतना आ गया. ये 3 चीज़ें हो गया, हु हो गया, वेयर हो गया, व्हेन हो गया, वाई हो गया, यू हो गया. अब सेम क्वेश्चन यहाँ से लगा सकते हो. व्हेन इज ही, वह कब जा रहा है. व्हेन इज ही गोइंग, वह क्यों जा रहा है. वाई इज ही गोइंग, वह कैसे जा रही है. हाउ इज ही गोइंग. एक वर्ड नहीं बताया, इसमें हाउ भी तो ऐड हो सकता है. Yes, sir. हाउ मीन्स कैसे ना. आप किताब पढ़ रहे हो, हाउ आर यू रीडिंग ना. आप किसी तरह से आ रहे हो, हाउ आर यू कमिंग ओवर हियर. आप कैसे आ रहे हो, हाउ आर यू कमिंग. आप बैठे हो यार, कैसे बैठे हो इतनी जगह में. खूब गर्मी हो रही है, पढ़ रहे हो यार बच्चे, कैसे पढ़ रहे हो आप इतनी गर्मी में. हाउ आर यू स्टडिंग ना. हाउ आर यू स्टडिंग, आप कैसे पढ़ रहे हो ना. हाउ आर यू गोइंग, आप कैसे जा रहे हो. इसमें how is teaching हो सकता है. हाँ, आप कैसे पढ़ा रहे हो. हाउ टीचिंग, हाउ इज टीचिंग नहीं हो सकता. हाउ इज ही टीचिंग हो सकता. वह कैसे पढ़ा रहा है. How is he teaching? टीचिंग. हाँ, हु के बाद केवल आएगा आपका Is. हु इज. So जो who is plus action word हो जाएगा. हाँ, ये और, हु इज को आई एम की तरह यूज करते हैं. क्यों, जैसे आंसर रुक जाओ. अब मैं कहूँ हु का जब रिप्लाई होता है सिंपल, अगर कोई हु से क्वेश्चन पूछता है तो हु की जगह पर उसका नाम लिख दो जो डिस्टर्ब कर रहा है. जैसे मान लीजिए कोई आपको डिस्टर्ब कर रहा है तो मैं कहूँगा हु इज़ डिस्टर्बिंग यू. क्या बोलूँगा, हु इज़ डिस्टर्बिंग यू. तब आप कहोगे सर रिया इज़ डिस्टर्बिंग मी. ये तो बोलेंगे ना. सर आयान इज़ डिस्टर्बिंग मी ना. मैं कहूँगा हु इज स्नैचिंग योर पेन. स्नैच मीन्स छीनना ना. हु इज स्नैचिंग योर पेन. सर ही इज स्नैचिंग माई पेन. सी इज ना. सी इज ना बोलिए, सी इज पूरा मत बोलिए, सी इज बोल दीजिए ना. हु इज टारगेटिंग यू. सर ही इज टारगेटिंग मी ना. हु इज अब्यूजिंग यू. सर ही इज अब्यूजिंग मी ना. Sir, how इसके बाद हाउ मीन्स कैसे. हाउ के बाद हमेशा आर आएगा, फिर यू आएगा, या हाउ के बाद हमेशा इज आएगा, ही आएगा, सी आएगा, नहीं. ये सारे हाउ के बाद हमेशा ये सारी चीज़ें आते हैं. बट केवल हु ऐसा वर्ड है जिनके बाद केवल हेल्पिंग वर्ब आएगा. ठीक है, दिक्कत. अब जैसे मैं कहूँ आप कैसे जा रहे हो. आप कैसे जा रहे हो. हाउ यू गोइंग. वह कैसे जा रहा है. हाउ इज ही गोइंग. आप कैसे पढ़ रहे हो. how are you studying? नो. आप मान लीजिए कल घर जाना है और मुझे भी घर जाना है, मैं भी आपके घर जाता हूँ, आपके पास बाइक है, या ऐसे जा रहे हो. मैं कहूँगा आप कैसे जा रहे हो. कैसे बोलोगे, कैसे बोलोगे. हाउ इज गोइंग. तब आप कहोगे आई एम गोइंग. और जब कभी भी हाउ से क्वेश्चन उठता है तो यहाँ बाई यूज होता है साधन के लिए, रिसोर्स के लिए आप बाई यूज करोगे. मैं बाइक से जा रहा हूँ. आई एम गोइंग बाय बाइक. मैं बस से जा रहा हूँ. आई एम गोइंग बाय बस. मैं मोटरसाइकिल से जा रहा हूँ. बाय मोटरसाइकिल. मैं ट्रेन से जा रहा हूँ. बाय ट्रेन. समझ में आया. आई एम गोइंग बाय ट्रेन. ये तो इतना हुआ. अब आपका बचता है कि हाउ लॉन्ग, हाउ फार ना. ठीक है, हाउ लॉन्ग का मतलब होता है कितने समय से. अब आपको पता है हाउ लॉन्ग इसके पहले लगा सकते हो. हाउ लॉन्ग आर यू. आप कितने समय से ING लगाओ. ठीक है, अब यहाँ देखिए स्टैंडिंग. मैं कहूँ आप कितने समय से खड़े हो. हाउ लॉन्ग आर यू स्टैंडिंग हियर. आप यहाँ कितने समय से खड़े हो. हाउ लॉन्ग आर यू स्टैंडिंग हियर. यही तो होगा. समझ में आया. आप कितने समय से पढ़ रहे हो. हाउ लॉन्ग आर यू स्टडिंग हियर ना. आप कितने समय से गा रहे हो. हाउ लॉन्ग आर यू सिंगिंग हियर ना. आप कितने समय से डिस्टर्ब कर रहे हो. हाउ लॉन्ग आर यू डिस्टर्बिंग हियर. ठीक है, हाउ लॉन्ग का मतलब कितने समय से ना. आप सेल में सन इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज में कितने समय से पढ़ रहे हो. हाउ लॉन्ग आर यू स्टडिंग इन सेल. ठीक है, होता है कि नहीं. तब कहोगे सर आई एम स्टडिंग इन सेल. कितना. हाँ, 1 month लॉन्ग. ठीक है, सिंस मार्च. ठीक है, इस तरह से आप बोल सकते हो. ठीक है, हाउ लॉन्ग हो गया. हाउ और हाउ ओल्ड पता है ना. हाउ ओल्ड आर यू. कितने साल के. अब देखिए अगला आता है कि हाउ फार. हाउ फार का मतलब होता है कितनी दूर से. फार मीन्स होता है कितनी दूर से. हाउ फार आर यू. ING के बाद लगाएंगे फ्रॉम, क्योंकि इसमें फ्रॉम क्यों लगाएंगे, से वर्ड आ रहा है. ठीक है, आप कितनी दूर से आ रहे हो.
How far हाउ फार आर यू कमिंग फ्रॉम? तो आंसर आएगा आई एम कमिंग फ्रॉम 5 किलोमीटर्स फार। I'm coming from 5 kilometers. फार far? दूर से, 5 किलोमीटर्स फार। How far are you? ठीक है, आई एम कमिंग फ्रॉम 20 किलोमीटर्स फार। तो या फिर आर फार मीन्स होता है दूर, जहाँ दूरी वो बताया Sir, जाता how far are you coming है। फ्रॉम from? हाउ फार यू कमिंग फ्रॉम? सर आई एम कमिंग फ्रॉम 3 किलोमीटर्स फार। हाँ, नहीं समझ में आया? समझ गए, ठीक है। अगला आता है हाउ मेनी, हाउ मच, हुज। हाउ मेनी मीन्स कितना कितने कितने, हाउ मच मीन्स कितना कितने कितने। हाउ मेनी ये जो है काउंटेबल के लिए यूज़ होता है, हाउ मच अनकाउंटेबल के लिए यूज़ होता है। अब मैं कहूँ आप कितना आम खा रहे हो, अब यहाँ पर खाने के लिए ले लो। Mangoes are you खाने पीने क्या बोलते हैं? taking? टेकिंग। क्या बोलेंगे? Taking. टेकिंग। अब यहाँ टेकिंग अगर काउंटेबल है तो हाउ How many? हाउ मेनी। How many? How many mangoes are you having? Are you having? Are you taking? ना? How many mangoes are you having? और क्या बोलोगे? How many books are you reading? ना? आगे? How many? I am reading 20. हाँ 20 books, 30 books, ठीक है। अब how much का मतलब how much water are you taking? How much money are you having? So when में last for आता है और how में last from आता From आता है, ठीक है. है। How? हाँ where में भी from आता है। Where और how में from आता है, हाँ। when में for आता है. हाँ और who के साथ is used होता who के है. साथ यह लिखा इसके है। बाद helping verb. हाँ आता है। यू मे राइट, ठीक है। नाउ वीडियो विल गो ऑल्सो, यू मे वॉच अगेन, ठीक है। वीडियो भी देख सकते हो, ठीक। ये हो गया पूरा। अब बात आती है हाउ मेनी हाउ मच की। हाउ मेनी हाउ मच कहाँ यूज़ करोगे? कितना कितने कितने, आप इसे आर यू के पहले यूज़ करिए, ठीक है। आप कितना खाना खा रहे हो, खाना को तो काउंट नहीं कर सकते। अब आप कहोगे हाउ मच फूड Are you? आर यू हैविंग, हाउ मच फूड आर यू हैविंग, क्या बोलोगे? How much food are you having? क्या बोलोगे? How much food are you having? How much food are you having? How much food are you having? हाँ गुड, ठीक है। आगे आप कितना आम खा रहे हो? How much mangoes are हाउ मेनी मैंगोज, Mangoes. हाउ मेनी मैंगोज आर यू हैविंग, ठीक है ना। इस तरह से आप बोल सकते हो। ये हो गया। अगला कौन सा, कौन से को विच बोलते हैं ना। आप कौन सी किताब पढ़ रहे हो? Which book are you? विच बुक आर यू रीडिंग, ठीक है। अब एक चीज़ और आपको मैं बता दूं, देखिए यहाँ 3 चीज़ें हैं। एक होता है हाउ मेनी, दूसरा होता है हाउ मच, अगला होता है विच, अगला होता है हुज। इसके बाद हमेशा कोई नेम आएगा। क्या आएगा? Name. नेम आएगा। फिर आपका आर यू लगा सकते हो, कोई भी नेम आएगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए हाउ मेनी How मैंगोज, हाउ मेनी बुक्स, हाउ मेनी पीपल, हाउ मेनी चिल्ड्रन, ठीक है। आगे हाउ मच मनी, So होता है how many mangoes am I eating? हाँ How many mangoes am I eating? हाँ मैं कितना आम खा रहा हूँ, खा रही हूँ। आगे विच, Which book am I reading? हाँ विच बुक, नेम आया। अब हुज का मतलब किसके घर, हुज हाउस Whose house आर यू गोइंग। हाँ घर वाले नहीं पूछते रोज़ शाम को किसके घर जा रहे हो, या अभी कि कहाँ जा रहे हो, किसके घर जा रहे हो। हुज हाउस आर यू गोइंग, किसके रूम पे जा रहे हो। Whose house? हुज रूम आर यू गोइंग टू, बोल लोगे ना। तो सिंपली ये देखिए है। चलिए आप इतना इसको अच्छे से समझिए। ये देखिए हाउ मेनी, जैसे मैं कहूँ कि आप कितना आम खा रहे हो, हाउ मेनी मैंगोज आर यू हैविंग, आप कितने पैसे रख रहे हो, हाउ मच मनी आर यू हैविंग, ठीक है। आप कौन सी किताब पढ़ रहे हो, विच बुक आर यू रीडिंग, ठीक है। एंड आप किसके घर जा रहे हो, हुज होम आर यू गोइंग, हुज होम आर यू गोइंग, ठीक है। किसे, अब देखिए एक वर्ड और है किसे। किसे को क्या बोलते हैं? होम। क्या होता है? WHOM, होम। होम मतलब किसे। मैं कहूँ आप किसे बुला रहे हो, तो यहाँ यूज़ करो whom are you calling, whom are you calling, I am calling to, whom are you calling, I am calling to Tripathi, I am calling to Riya, are you getting? तो ये इतना रहा। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा, नहीं आया होगा तो फिर से पढ़ा देंगे, कोई दिक्कत नहीं।
and just try to watch the full video. If you like this, don't forget subscribe this channel to get regular update. Thank you for watching.